शुद्ध चित्त से प्रेम से गीता पाठ करें, वे भय और शोक से दूर रहें और हरि को प्राप्त करें। गीता पाठ से हर जाते हैं राग द्वेष संताप, धुल जाते हैं इस जन्म के व पूर्व जन्म के पाप। प्रतिदिन जल से स्नान ज्यों तन का मैल भगाए, एक ही गीता स्नान सारे जग का मल ले जाए। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आज हम विश्व के श्रेष्ठतम ग्रंथ गीता का सार जानने की चेष्टा करेंगे। गीता का प्रथम शब्द है धर्म। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने को आए, क्या करते हैं पांडव कौरव, संजय मुझे बताएं। संजय बोले, दुर्योधन ने व्यूह बंधित देखी पांडव सेना, निकट गुरु के हाथ जोड़कर शुरू किया ये कहना, हे गुरुवर शत्रु पक्ष की सेना देखे विशाल, जिन्हें संभाले स्वयं आपके शिष्य द्रुपद के बाल। 5 जन्म से करे घोषणा स्वयं त्रिलोकीनाथ, अर्जुन फूंके देवदत्त भीम पौंड्र के साथ। पवन पुत्र की छाया वाले रथ पर बैठे वीर, कुरुपुत्रों के प्राण हरण को अर्जुन भये अधीर। कृष्ण से बोले, रथ को स्वामी थोड़ा आगे बढ़ाएं, बीच में दोनों सेनाओं के हे केशव ले जाएं। मुझे देखना रणभूमि में कौन पड़ेगा भारी, दुर्योधन की कुबुद्धि ने किसकी मति है मारी। मंद मंद मुस्काए केशव इच्छा अर्जुन जान, अपने रथ को रणभूमि के बीच दिया स्थान। भीष्म द्रोण वीरों की सेना अब है तेरे समक्ष, हे अर्जुन यहां से देखो युद्ध के दोनों पक्ष। अर्जुन देखे सामने लड़ने खड़े हैं दादा ताऊ, चाचा पुत्र पौत्र ससुर मित्र गुरु और भाऊ। परिजनों को युद्धातुर देख अर्जुन का मन डोला, करुणा भरे रुधो स्वरों में कुंती पुत्र यह बोला। इन्हें देख मेरे अंग शिथिल और मुख है सूखा जाए, इनसे रण की मात्र कल्पना तन में कंपन लाए। अर्जुन ने फिर धनुष बाण निज नीचे दिए उतार, रथ के पीछे जा बैठा वह मन में शोक अपार। देख अर्जुन की आंखों से बहती अश्रुधारा, मधुसूदन ने व्यथित पार्थ को गीत में दिया इशारा। कृष्ण बोले, हे अर्जुन युद्ध के दिन तू मोह क्यों गले लगाए, कर्म त्याग कर हे नादान यश और स्वर्ग गंवाए। शोक अयोग्य परिजनों का तू व्यर्थ रुदन है करता, मृत अमृत का शोक तो कोई ज्ञानी भी नहीं भरता। मैं तू या ये लोग नहीं थे, ना था ऐसा काल, और आगे भी कल ना होंगे, व्यर्थ है ये सवाल। जैसे तज के वस्त्र पुराने नए देह सज लेती, वैसे ही एक अंग नवेला आत्मा धर लेती। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। क्या शस्त्र कोई काटेगा इसको, क्या अग्नि इसे जलाए, ना जल से भीगे आत्मा हवा सुखा ना पाए। चुन तू अपने धर्म को अर्जुन, भय को दे तू त्याग, धर्म युद्ध ही लक्ष्य है तेरा, धर्म युद्ध ही भाग। अब तक मैंने ज्ञान दिया तू सुन कर्म की वाणी, कर्म अकर्म के बंधन को त्याग दे तू अज्ञानी। कृष्ण ने कर्म रूपी शस्त्र से अर्जुन के मन को भेदना आरंभ किया। जन्म लेते ही जीव कर्म के बंधन में बंध जाता है और श्री कृष्ण कहते हैं, केवल निष्काम कर्म करना ही मनुष्य की नियति है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरा अधिकार है, ना फल का करो विचार, और कर्म ना करने हेतु कभी रहो तैयार। भगवान बोले 2 प्रकार की निष्ठा मैंने बताई, ज्ञान से मिलता सांख्य योग, देता कर्म भलाई। कर्मों को आरंभ करे बिन योग निष्ठ ना पाए, जो कर्मों का त्याग करें ना संख्य योगी बन पाए। कर्म योग की गाथा मैं सदियों से कहता आया, सूर्य मनु इक्ष्वाकु द्वारा ज्ञान ये बहता आया। तुम हो मेरे मित्र सखा और इसके पालन योग्य, इसलिए यह तुम्हें बताया गूढ़ रहस्य और योग। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म का हो विस्तार, तब तब मैं कल्याण के हेतु लेता हूँ अवतार। सज्जन की रक्षा करूं, दुर्जन को देता फूंक, धर्म पुनर्स्थापित करूं, युग युग लेकर रूप। कर्म अकर्म दोनों से ही जाता स्वर्ग का द्वार, कर्म ना करने से बेहतर कर्म करना है स्वीकार्य। मन को जीते, तन को जीते, वह जीते संसार, स्थित प्रज्ञ मानव के ऊपर हरि कृपा अपार। प्रिय प्राप्त ना हर्षित हो, अप्रिय प्राप्त न शोक, वह स्थिर बुद्धि ही हरि प्यारा, भोगे सुख त्रिलोक। यदि जीता है इच्छाओं को तो है स्वयं का मित्र, यदि जीता है इच्छाओं ने तो है स्वयं का शत्रु। हे अर्जुन, जो अधिक न बरते, अधिक न खाए भोजन, अधिक न सोवे, अधिक न जागे, करे योग ये धारण। कृष्ण बोले, अंत काल में मानव जैसी बुद्धि भाव धरे, तत्पश्चात वही गति उसी भाव को प्राप्त करे। अर्थात यथा मनोस्थिति तथा परिस्थिति। किंतु मनुष्य को यह कैसे ज्ञात होगा कि उसका अंतिम क्षण कब आएगा, या फिर उसके प्रियजनों का अंतिम क्षण कब आएगा। इस तरह से किसी भी क्षण में व्याकुल या अप्राय होने से मनुष्य अपने व निकट सगे संबंधियों की प्रगति का कारण बनता है। प्रतिपल स्थिर प्रज्ञ रहने वाला ही किसी भी पल प्राण छोड़ने की अवस्था में वह मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। साधक शुक्ल पक्ष जो दिन में उत्तरायण में जाते, परम गति हो प्राप्त उन्हें ना पुनः लोक में आते। कृष्ण पक्ष व दक्षिणायन रात्रि प्राण जो तजते, स्वर्ग प्राप्त कर वापस वे पुनः पुनः जन्मते। यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का संदर्भ केवल चंद्रमा की आंतरिक्षिक अवस्था का नहीं है, अपितु मन की भावना का है। यदि प्राण तजते हुए हमारी मनोवस्था प्रबल होती है तो वह शुक्ल पक्ष के बढ़ते चंद्रमा जैसी है। यदि प्राणांत के समय हमारी अवस्था क्षीण होती है तो वह कृष्ण पक्ष की भांति कष्टदायी और पुनः जन्म लेने को प्रेरित करती है। कृष्ण बोले, तू है मुझको प्यारा, तेरा हित है मुझको ध्यान। हे अर्जुन, अतः तू मेरा गूढ़ रहस्य ले जान। मुझसे बुद्धि ज्ञान मोह, मैं दया क्षमा का रूप। सुख दुख जन्म प्रलय है मुझसे जीव अजीव स्वरूप। सप्त ऋषि मनु 14 ये सब मुझसे आए। विश्व जगत की समस्त प्रजा मुझ में ही अंत समाए। प्रभु बोले, अपनी माया का संक्षेप में करूं बखान। मेरी विभूतियों का अंत न आदि पाया कोई जान। मैं ही सबका अंत हूँ, प्रारंभ व मध्य उपस्थित। सबके हृदय में आत्मा मुझसे तो है जीवित। साम वेद का वेद में, देवों का हूँ इंद्र। प्राणों में मैं चेतना, इंद्रियों का केंद्र। रुद्रों में शंकर हूँ मैं यक्षों का कुबेर। यज्ञ पावन अग्नि में, पर्वतों का सुमेर। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, सब देवों में नारद। चित्ररथ सा गंधर्व हूँ मैं, कपिल मुनि सा सिद्ध। वायु बन पवित्र करूं, कभी राम सा शस्त्र उठाऊं। नदियों मगर सा घूमूं तो कभी गंगा स्वयं बन जाऊं। साम वेद की बृहत समास, छंदों में गायत्री हूँ। मार्ग शीश में 100 मासों में, वसंत की मैं शुभ ऋतु हूँ। छल कपट का जुआ भी मैं, तेजस्वी का प्रकाश हूँ। विजय भी मैं, निश्चय भी मैं, सात्विक नर का भाव हूँ। कृष्ण हूँ मैं, अर्जुन भी मैं ही मुनिवर व्यास हूँ। कवि राज मैं, कवियों का शुक्र का आभास हूँ। दमनकर्ता का दंड भी मैं, विजयेच्छा की मैं नीति हूँ। गोपनीय का मौन हूँ मैं, ज्ञानी की विभूति हूँ। अर्जुन मेरी दिव्य विभूति का अंत है ना आकार। यह तो वर्णन मात्र सरल है, मेरी लीला अपरंपार। अर्जुन बोले, हे प्रभु, अद्भुत है आपके रूप की वर्णन भाषा। आपके दिव्य रूप को देखने की मेरी अभिलाषा। प्रभु बोले, तू देखो अर्जुन मेरे रूप हजार, लाखों करोड़ों रूपों में रंग और आकार। किंतु अपनी इन आंखों से ना कुछ पाएगा देख।
अतः यह ले दिव्य चक्षु और जान जगत के भेद। संजय बोले, निज राजा को प्रभु ने ऐसा बताया, दिव्य दृष्टि अर्जुन को देकर विराट रूप दिखाया। अनेक मुख और नेत्र है जिसमें अनेक शस्त्र आभूषण, अलौकिक वस्त्र माला सुसज्जित, अद्भुत है ये दर्शन। प्रभु ललाट पर तेज अलौकिक, दिव्य गंध व चंदन, अनंत रूपों में एक रूप है, अनुपमेय प्रभु का वर्णन। यदि नभ में सूर्य सहस्त्रों सभी उदित हो जाएं, तब भी उस विराट तेज के कहीं समीप न जाएं। चकित भय अर्जुन मायावी देख स्वरूप विराट, हाथ जोड़ रोमांचित होकर बोले पांडु सम्राट। अनेक वर्ण है, उच्च है काया, नेत्र ज्वलित ललाट, हृदय भरे अशांति, यह विश्व स्वरूप विराट। इस विशाल मुख विलीन होते देखो सृष्टि अपार, प्रभु प्रसन्न हो तभी मिले हृदय को सुख का द्वार। अभी तो दिखता धृतपुत्र भीष्म द्रोण का काल, राजाओं संकर्ण पधारे आपके मुख विकराल। कुछ तो आपके दाढ़ दांत के बीच लहू लुहान, कुछ के सर सब चूर्ण हुए हैं भयंकर आप विधान। प्रभु बोले, मैं भयाकाल संहार करन को आया, बिन मारे तेरे शत्रु की मृत्यु में हूँ लाया। अतः युद्ध करो तुम, क्योंकि ये मैंने ही तो मारे, बाण तुम्हारे निमित्त मात्र हैं, विधि द्वारा विचारे। भय से आतुर अर्जुन देखें प्रभु रूप विकराल, हाथ जोड़कर नमन करें जय जय हरि महाकाल। यह रूप न पहले देखा, मैं हर्षित और भयभीत हूं, मूल रूप से पुनः पुधारे ताकि मैं सुखचित्त रहूं। कृष्ण बोले, मेरे उग्र रूप से अर्जुन ना हो तू भयभीत, देख चतुर्भुज रूप को मेरे शांत कर ले निज चित्त। ऐसा कह प्रभु पुनः अपने मनु अवतार में आए, देख जिसे अर्जुन समेत सभी लोग हर्षाए। अर्जुन बोले, धन्य प्रभु है जो मनुष्य रूप में आए, आपको पुनः प्राप्त कर मेरा चित्त स्थिर हो जाए। कृष्ण कहें, यह रूप तो मेरा दुर्लभ माना जाए, किसी वेद तप दान धर्म से दर्श न ये मिल पाए। अर्जुन बोले, एक पूजता रूप सकारा, दूजा निराकार, कौन है दोनों में उत्तम, भगवान बोधे विचार। कृष्ण बोले, मुझ में अपना चित्त लगाकर पूजे जो रूप साकार, योगी श्रेष्ठ वही है अर्जुन, मुझको उनसे प्यार। किंतु जी निराकार लगाएं, परे इंद्रियां रखकर, मुझको स्वयं प्राप्त कर जाएं, वे अचल ध्रुव और अक्षर। अचल भाव से मन में मुझको जो तू ना स्वीकारे, तब तू पाए मात्र मुझे अभ्यास योग के द्वारे। अभ्यास योग से ध्यान उचित है, ध्यान से इच्छा त्याग, इच्छा तज ही पा जाता है मनुष्य हरि अनुराग। भगवान कहते हैं कि यह शरीर एक क्षेत्र के समान है और उस क्षेत्र से बंधा हुआ प्रत्येक जीव का क्षेत्रज्ञ है। वे बताते हैं कि असल में तो प्रभु ही प्रत्येक जीव के क्षेत्र से बंधे हुए हैं। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर तुम्हारा है एक क्षेत्र प्रकार, जो क्षेत्र से बंधित रहे कहे क्षेत्रज्ञ संसार। सब क्षेत्रों में मैं हूं, अतः क्षेत्रज्ञ मुझको जान, मेरे मत में बुद्ध ही समझे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं फिर बताऊं ज्ञान ये उत्तम जान, जिसे जान मुनिवर पा जाएं परम सिद्ध हरिधाम। सत्व तो जीते ज्ञान के द्वारा, रजो कर्म के नाम, गुण तमस है सीमित रखता देता मात्र अज्ञान। जो काया के सब द्वारों में जागे वेग प्रकाश, समझो सद्गुण है बढ़ता अनंत अविरल आकाश। किंतु मन जो लोभ विराजे, रजोगुण बढ़ता जाए, नित नए नए कर्मों की वृद्धि अशांति तृष्णा घर लाए। और तमोगुण जब हो बढ़ता, उसका फिर क्या कहना, अज्ञान मोह तमस में घेरे जीवन रत्न का गहना। कृष्ण बोले, मृत्यु लोक में बसे मनुज की श्रद्धा तीन प्रकार, सात्विकी राजसी तामसी सुन अर्जुन वीर अपार। सात्विक पूजे देवों को, अदेव को पूजे राजसी, भूत प्रेत को भोग लगाए निष्ठा जिनकी तामसी। तीन तरह का भोजन होते यज्ञ तप ध्यान, तीन तरह के भेद बताऊं अर्जुन तू ले जान।
सात्विक तो आहार है करता घी रस से परिपूर्ण, आयु बल बुद्धि धन देता रोग को करता चूर्ण। राजसी खट्टा कड़वा खाता, गरम जलन और तीखा, उसका जीवन कष्ट में बीते दुख और शोक सरीखा। जो भोजन हो बासी गंधित या फिर हो अशुद्ध और झूठा, ऐसा केवल तामसी खाएं भाग भी उनसे रूठा। यज्ञ जो करते विधि स्वरूप फल की इच्छा त्याग, वही सात्विक गुण विराजे पाए हरि अनुराग। किंतु यज्ञ करते जो मन में रख के अपने कारण, उनका तप है झूठ छलावा राजसी समझो राजन। और अगर यज्ञ में ना हो दान श्रद्धा या ज्ञान, ऐसे यज्ञ को कर्ता को तामसिक तुम लो जान। अर्जुन कहते हैं, हे केशव हे देवकी नंदन, यह बतलाएं आप त्याग और संन्यास का कैसे हो मेल मिला। कृष्ण बोले, त्याग और संन्यास में त्याग के गुण बतलाता हूं। 3 तरह के त्याग की तुझको मैं गाथा सुनाता हूं। कर्म तुझिसका उत्तरदायी, तजना उसका पाप, मोह जो भूले मूल कर्म को दे अंध कीर्ति छाप। कर्म क्रिया और श्रम को जो भी कष्ट समझता जाए, ऐसे त्यागे कर्म का अर्जुन कभी न फल वो पाए। सब कर्मों का त्याग करे जो असंभव है देहदारी, कर्म के फल का त्याग परंतु हरि प्रेम अधिकारी। सिद्ध हो जिससे कर्म सभी 5 है वो सिद्धांत, सुन मुझसे है अर्जुन कैसे कर्म पाए सुखांत। कर्म चाहे अधिष्ठान, कारण कर्ता आकार, नाना प्रकार की चेष्टा और दैवीय संस्कार। 3 तरह के ज्ञान भये कर्म वकर्ता 3, कर्म दुकर्म की गाथा इसी गुण गंगा के अधीन। 3 प्रकार के सुख हैं ओते, सुन अर्जुन अज्ञान, चिर अभ्यास वे दुख हैं हरते, हरिपद देते प्रदान। विष के जैसे पूर्व जलाते, फल अमृत के समान, हरि प्रेम और मूल समाते, सात्विक कहें विद्वान। इंद्रियों आसक्ति योग अमृत सी पहचान, राजस है वो सुख जो बरते अंततः विष के समान। आदि और अंत तक भावे, निद्रा हम आलस्य बढ़ावे, सुख रूपी दुखों घर लावे, तामसी सुख वह कहलावे। सहज कर्म में दोष भये तो ना कर उसका त्याग, हर एक कर्म में दोष रचित है संग धुआं के आग। यदि तू अपने अहम के कारण दूर युद्ध से जाएगा, धर्महीन होगा वह निर्णय, छत्र तुझे लड़वाएगा। छत्र भाव के होते भी तू मोह से कर्म कराएगा, तेरा मूल धर्म ही तुझसे यही युद्ध करवाएगा। अर्थात जीव का जो मूल स्वभाव है, वह तो उससे वह कर्म करवा के ही रहेगा। चाहे मनुष्य और जीव अहंकार के प्रति, आसक्ति के प्रति उस कर्म को झुटलाना भी चाहे तो झुटला नहीं सकता। गूढ़ से भी गूढ़ है ज्ञान, मैंने तुझको वर्ता, ऐसे ज्ञान से पोषित होके देखो अब क्या करता। हे अर्जुन, इस गीत को मेरे क्या धैर्य पूर्ण सुन पाया, वो जो पैदा हुआ था पहले, क्या वह नष्ट हो पाया। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं मोह रहित हूँ ज्ञानी, मात्र आपकी आज्ञा का अब मैं हूँ अनुगामी। संजय बोले धृतराष्ट्र से, मैंने सुने ये अद्भुत वचन, एक तरफ थे जिसके केशव, दूसरी ओर अर्जुन। कृपा व्यास की जिसके द्वारा गीत में यह सुन पाया, यही लोक तो पाप भया, उहु लोक तर जाया। हे राजन, यह गीत को सुन मन हर्षित होता जाए, ऐसे पवित्र वचन हरि ने स्वयं अर्जुन को सुनाए। ऐसे धर्म सुनने पर मति भी मेरी यही, जिधर विराजे कृष्ण और अर्जुन होगी जीत वही। अंत में संजय के मुख से हरि ने यह संदेश दिया है कि जिस ओर अर्जुन जैसा उत्सुक ज्ञानी शिष्य और कृष्ण जैसे ज्ञान की गंगा होगी, विजय अवश्य वहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि गीता के सार को सुनने के पश्चात आप संपूर्ण गीता पढ़ने, सुनने व जानने के लिए प्रेरित हुए होंगे और गीता के अलौकिक वचन को समझने व कार्यान्वित करने के लिए हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे और हम गीता ग्रंथ के इस दिव्य उपदेश को अधिक से अधिक लोगों में